बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शबान व बल्लगना रमज़ान। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू लाहौर देखाबे LDK। हाउ आर यू माय यूट्यूब फैमिली? होप विल बी फाइन इंशाल्लाह। तो वी विल मीट बैक आफ्टर द म्यूज़िक। जी जनाब, तो क्या हाल चाल हैं? ठीक हो गए इंशाल्लाह ताला। तो आज हम बनाने जा रहे हैं, जैसे कि आपने कैप्शन में नोट किया ही होगा, दाल माश। तो इसके लिए हमें चाहिए दाल माश चाहिए। आधा किलो में दाल माश ली है। उसको मैं साफ़ करके अच्छी तरीके से, ये देखें, अच्छी क्वालिटी की लें, साफ़ सुथरी पहले से ही हो, मगर फिर भी हम उसको फिर से दोबारा से देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि इसमें पत्थर वगैरह नहीं होना चाहिए। और उसको धोकर अच्छी तरीके से, धोने का तरीका मैं आपको दिखाऊंगी किस तरीके से धोना होता है, तो वो आप देखते जाइएगा। और कुछ इसके बारे में बात कर लेते हैं कि कुछ शहरों में जो होता है, डिप्लोमा किया हुआ होता है कि एक किस्म की डिश में या उनकी जो मसाले इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसमें वो हमें PhD की हुई होती है। मैं हमेशा कहती हूँ कि पंजाब ने जिसमें सब खानों में डिप्लोमा किया हुआ था, मगर माश की दाल या माँ की दाल में मास्टर डिप्लोमा किया हुआ है, PhD की हुई है। चाहे दाल मखनी हो, दाल के बड़े हो, उड़द की दाल, माश की दाल, तो पंजाब की तरह कोई नहीं बना सकता, क्योंकि वो दाल माश को 3-4 तरीके से बनाते हैं। सूखी दाल बनाते हैं, उसके लिक्विड में फॉर्म में बनाते हैं, मसाला तड़का बनाते हैं। तो इसमें बनाने के 4-5 तरीके हैं, और ये इसमें पंजाब सबसे नंबर 1 है। दाल साफ़ हो गई है तो उसको हम धो लेते हैं। इसको हमने धोने का तरीका, पहले हम 2-3 बार उसको वॉश करेंगे अच्छी तरीके से। इसका जो मिट्टी कट्टा जो है सब उसको उतारेंगे। ये देखें, अच्छी तरीके से आप रगड़ कर धो लें तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद फिर इसका पानी उतार कर 2-3 बार मैंने इसका पानी उतारा है। अब आता है इसका प्रोसीजर पानी को निथारने का, मतलब कि इसके अंदर से जो पत्थर वगैरह वैसे हमने चुन लिए हैं, अगर नहीं फिर भी एक आधा पत्थर इसके अंदर रह जाता है तो उसको भी हम किस तरीके से उतारेंगे, ये तरीका बहुत बेस्ट होता है। इसको हमने क्या करना है, इसमें पानी को आहिस्ता आहिस्ता से डालते जाएंगे, और इसका जो दाल है वो भी इसी तरीके से आप नितारते जाएंगे। तो नीचे जो बैठी हुई होती है दाल, जो नीचे रह जाती है दाल, उसमें अगर कोई पत्थर रह जाता है तो वो एंड में रह जाता है, तो उसको हम इसी तरीके से कर कर उसको भी निकाल देंगे। ये रेसिपी मैंने सीखी थी अपनी मदर इन लॉ से और अपनी सिस्टर इन लॉ से, और बहुत ही अच्छी तरीके से बनाती थी। और ये रेसिपी मैं डेडिकेट करती हूँ अपनी मदर इन लॉ को। तो उनसे मैंने बनाने का तरीका सीखा था। इसी तरीके से वो साफ़ करती थी, इसी तरीके से पानी में कर कर उसकी एंड में फिर भी निकल जाते थे पत्थर वगैरह, तो उसको इसी तरीके से निकाल दिया करती थी। रेसिपी बहुत सिंपल है, उसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते। और बनाने का तरीका जो होता है हमारा, बस इसमें 2-3 इंग्रेडिएंट्स रह जाते हैं, इसलिए कि मैं इसको चॉपिंग और कटिंग कर लेती हूँ। मैंने इसको पहले से कटिंग करके रख लिया, जो जो चीज़ें इसके अंदर ऐड होंगी। तो अब आ जाते हैं माश की दाल को हमने कितनी देर भिगो कर रखना होता है। माश की दाल जो है हमने नॉर्मल पानी में, मतलब कि ठंडे पानी में हम रखेंगे, 1 घंटा भिगो कर रखेंगे। उसके बाद उसका पानी उतार कर फिर गुनगुने पानी में, नीम गर्म पानी में हमने इसको 10 मिनट के लिए भिगो कर रखना है। तो ये तरीका होता है इसको सॉक करने का। और इसके अंदर बहुत थोड़े से इंग्रेडिएंट्स जाते हैं। जब मुझे नहीं आती थी तो थोड़ा सा डर लगता था कि पता नहीं कितनी कॉम्प्लिकेटेड होती होगी बनाना, कितना मुश्किल होता होगा, और इतनी टेस्टी बनती थी। मेरा दिल करता था कि मैं इसको सीखूं किस तरह बनाना होता है। सोचा था बहुत मुश्किल होगी, लेकिन हम भूल जाते हैं कि टेस्टी रेसिपी कभी भी मुश्किल नहीं होती। इसलिए हम कभी कभी इसको, सिंपल रेसिपी को भी कभी कभी इतना कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं कि वो अपने आप में ही सेटिस्फाइड करने के लिए कि हाँ जी ये अभी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है तो अभी मज़ेदार बनेगी। ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए हर कोई भी नहीं बना सकता कि इसको, मगर हम इसलिए भूल जाते हैं कि हर कोई सिंपल खाना नहीं बना सकता, इसलिए खाना टेस्टी है। सरसों का तेल इसमें बहुत ज़्यादा किरदार अदा करता है, इसलिए हमें हमेशा क्या करना चाहिए, सरसों के तेल में ही हमें दाल माश को बनाना चाहिए, या फिर इसके स्किप करते हुए देसी घी हम इस्तेमाल करते हैं। ये काम हमारा हो गया साफ़ सुथराई करने का। अब इसको हमने क्या करना है, भिगो कर रख देना है 1 घंटे के लिए, जैसे मैंने आपको बताया। और फिर उसी तरीके से 1 घंटे बाद 10 मिनट के लिए हमने नीम गर्म पानी में इसको भिगो कर रखना है। और फिर उसके बाद हम जाएंगे, इसके अंदर आ जाती है पानी कितना रखना है हमने दाल में। ये बात हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है कि हम दाल में कितना पानी रखते हैं।
पहले तो हमने भिगो कर रखने, तो उस पानी को हमने कोई ऐड नहीं करना है इसके अंदर। फिर जो हम नीम गर्म पानी इसके अंदर ऐड करना है होता है ना, तो वो पानी हमारा अहम है, उसमें ही हमने दाल को बनाना होता है। ये देखिए मैंने अभी भिगो कर रख दी। इसके बाद फिर 1 घंटे बाद मैंने इसको ट्रांसफ़र किया है कुकर के अंदर। तो नीम गर्म पानी में मैंने 10 मिनट के अंदर भिगो कर रखा हुआ था इसके अंदर, ये देखिए। और मैं सारी दाल इसके अंदर कुकर के अंदर डाल दूँगी। उसके बाद आप देखिएगा कि मैंने तकरीबन 2 इंच के करीब मैंने दाल के से ऊपर मैंने पानी को रखा है। या तो आप किसी बर्तन से आप इसको नाप लें, उसके पानी का डबल होता है दाल का पानी। और इसके अलावा अगर ये पानी आपने बर्तन से नहीं नापी हुई दाल, तो आप ये अंदाज़ा कर लेंगे और दाल से ऊपर जो है आपका पानी दाल के बनने के लिए तकरीबन 2 इंच के बराबर ऊपर होना चाहिए। ये बेस्ट है, आपकी दाल बनने का बिल्कुल परफेक्ट तरीका है। और उसके बाद आ जाते हैं हमने चढ़ाने के लिए, पकाने के लिए किस तरह से हमने पकानी है। तो इसमें मैंने मीडियम फ्लेम पर पहले मैंने दाल को रखा है। और ये बनने के लिए उसके अंदर मैंने डालना है जितना नमक हमने डालना है पूरी दाल में, वो हम नमक इसके अंदर ऐड कर देंगे। और इसके अंदर मैंने नमक डाला है 2 चम्मच। और इसको फिर क्या करना है, इसको थोड़ी देर के लिए हम कुकर को के ढक्कन को ऐसे ही इसके ऊपर लगाकर उसको फिर हमने थोड़ा सा अपने बॉयल आने देंगे, क्योंकि हमने इसका ऊपर का जो झाग होता है, इसका जो बादीपन है, वो हमने ख़त्म करना है। तो ये बेस्ट तरीका होता है कि आप नमक डालकर उसके अंदर उसको बॉयल करें और उसके झाग को उतार दें, जिससे कि दाल माश का जो बादीपन है वो उतर जाए। पहले बहुत पुराने ज़माने में क्या होता था, एक बना होता था, तंदूर बना हुआ होता था एक किचन में, या ओपन किचन होता था। तो उस पे क्या करते थे, वो एक तंदूर बनाया हुआ होता था, और मिट्टी के बर्तन में उन्होंने दाल माश बनानी होती थी, जैसे कि मिट्टी की हांडी वगैरह होती है। उसका तो टेस्ट जो होता है वो उसकी क्या ही बात है। तो ये पुराने ज़माने में होता था, मगर अब ये चीज़ें नहीं हैं। तो हमने इसको मीडियम फ्लेम पर ही इस कुकर के अंदर हमने इसको नमक डालकर इसी तरीके से हमने इसका झाग सब उतार लेना। ये देखिए कितना झाग इसके ऊपर आ गया। ये वेस्ट है, ये हमने वेस्ट कर देना होता है, क्योंकि ये इसकी आधे बादीपन को ख़त्म कर देता है। और इसके बाद हमने इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अदरक डालना होता है। अदरक को हमने बारीक कटिंग करके भी डालना होता है। और उसके अंदर जो हमने बैटर फॉर्म में चीज़ें बनाकर डालनी है, जैसे प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, तो ये चीज़ों में भी हमने अदरक का शुमार ज़्यादा करना है। हाँ, अगर आपके पास हींग मौजूद है तो हींग भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, उससे इसका काफ़ी हद तक बादीपन भी ख़त्म हो जाता है। तो आ जाते हैं हिस्ट्री की तरफ कि दाल माश की हिस्ट्री क्या है। इस दाल को लैंटिन या ग्राम भी कहा जाता है। ये दाल आसानी से मिल जाती है, उसे न्यूट्रिएंट्स से भरपूर हो जाती है। इसके अंदर प्रोटीन और न्यूट्रिशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। रिकॉर्ड इंडिकेट होता है कि करता है कि ये दाल माश। मीनवाइल आप देख लें मसाला मैंने कितना लिया है। इसमें मैंने 2 टमाटर मीडियम साइज़ के रखे हैं और 3 से 4 अदद मैंने डाले हैं। लहसुन डाला है और अदरक की मिकदार मैंने ली है 6 से 8 इंच तक का टुकड़ा मैंने इसके अंदर ऐड कर आधा कप मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया और उसको बना लेना है बैटर फॉर्म में। बहुत ही बटरी पेस्ट फॉर्म बना लें, बिल्कुल भी आपकी इसमें कोई चीज़ मोटी नहीं रहनी चाहिए, स्मूथ होना चाहिए इसके अंदर सारा कुछ। ठीक है, मैं आपके साथ शेयर कर दी थी हिस्ट्री। तो इसका मैं बता रही थी कि रिकॉर्ड इंडिकेट क्या है। इसका करता है कि ये दाल माश डेटिंग करती है कि 303 BC। ये पॉपुलर खाना होता था बहुत ज़्यादा मुगल्स एम्पायर्स का। मुगल्स जो बाहर से आए थे तो उनका ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर खाना होता था। अक्सर खाने में क्या होता था उनके मेन्यू में, जैसे कि रोस्टेड वगैरह मीट्स वगैरह या फिर मटन चिकन वगैरह होते थे, मगर इसमें दाल माश का शुमार लाजमी होता था। क्या होता था, शाहजहाँ के कोर्ट में मेन मेन्यू के साथ दाल माश को भी रखा जाता था और ये बीट कर जाती थी मीट से बने हुए आइटम को। आपको पता है औरंगज़ेब जो वेजिटेरियन था, तो उसके हिसाब से जो होता है उसे ये दाल माश तो नंबर 1 होती थी और उसको बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो ये पाकिस्तानी नॉर्थ इंडियन पंजाबी वे में, यानी कि अमृतसर वगैरह में भुनी हुई दाल बहुत ज़्यादा शौक से खाई जाती है, जिसको सूखी दाल भी कहा जाता है। और इसी तरह ड्राई फॉर्म में बनाई जाती है। उसको फिल्म जो होती है लगातार बनाई जाती है, जिससे कि ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है वहाँ पर और लोगों को इतनी पसंद है कि वो ये लिक्विड दाल के निस्बत वो ड्राई माश की दाल को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मैंने इसके अंदर क्या किया, वो बैटर फॉर्म जो मैंने बनाया था अभी टमाटर, अदरक, लहसुन का, तो उसको मैंने डालकर इसको चलाया अच्छी तरीके से। उसको लगाना है मैंने
वेट लगाऊंगी इसके अंदर। मैंने कुकर के अंदर इसको ढक्कन को लगाकर उसको एक विज़ल मैंने इसके अंदर लगानी है, ये आप ध्यान कीजिएगा। और अगर आपका कुकर विज़ल वाला नहीं है तो आप इसको 8 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए आप इसको कुक करें। और उसके बाद क्या होगा कि आप फ़ौरन से आपने कुकर का ढक्कन नहीं खोलना है, बस चूल्हा बंद कर दें। उसके बाद फिर उसको उसी स्टीम के अंदर उसको कुक होने दें। ये देखिए एक विज़ल हो गया है और उसको मैंने बंद कर देना है और इसके अंदर जो इसकी स्टीम है उसी में बाकी ये दाल कुक हो जाएगी। ये देखिए मैंने इसको बंद कर दिया है और इसके जब पूरी गैस निकल गई तो उसके बाद मैं आपको इसकी कंडीशन दिखाती हूँ दाल की कि ये किस कदर गल चुकी है और उसकी क्या लुक आई है। ये चलाकर हम देखते हैं इसके दाल को। ये देखें हर चीज़ परफेक्ट है, पानी भी बिल्कुल परफेक्ट है और दाल भी हमारी अच्छी तरीके से गल गई है और ये बहुत ही मज़ेदार लुक दे रही है। अभी से अभी इसकी जाती है प्रेजेंटेशन जो हम तड़के में लगाएंगे और इससे तो इसकी और ज़्यादा शक्ल सूरत तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगी, इसका मेकअप हो जाएगा और ये बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस बन जाएगी। तो आ जाते हैं तड़के की तरफ। तो हमने लिया है मस्टर्ड ऑयल लिया है 50 ग्राम और इसमें इस दाल माश में आपने ऑयल की मिकदार ज़्यादा रखनी है तो आप इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। मैंने नॉर्मल लिया है 50 ग्राम, इतना मैं यूजुअली यूज़ करती हूँ। तो इसके बाद हमने क्या ऐड करना है इसके अंदर जो जाएगा, पहले आप इसके अंदर थोड़ा सब्र का मुजाहरा करें क्योंकि कहते हैं कि जो इसके अंदर जो ठंडे ऑयल में कोई चीज़ फ्राई करता है तो उसके अंदर सब्र नहीं होता, उसके खाने में भी बरकत जो होती है ख़त्म हो जाती है। तो आप इसको ऑयल को बहुत अच्छी तरीके से गर्म होने दें। जब ये फुल गर्म हो जाएगा उसके बाद हमने इसके अंदर डालनी है जी प्याज, जो मैंने बारीक बारीक कटिंग कर कर रखी हुई है। कटिंग चॉपिंग का काम आप पहले से ही कर लें तो आपके काम में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो ये इसके अंदर जैसी भी जाएगी तो ये फ़ौरन से इसके अंदर से आएगी बहुत ही अच्छी खुशबू और जो साइडों से फ्लेम आती है उसका जो इसके अंदर टेस्ट आएगा वो इसकी दाल को और तड़के को बहुत ज़्यादा और ज़्यादा डिलीशियस कर देगा। ये देखिए साइडों से जो फ्लेम आ रही हो तो उसको स्मोकी फ्लेवर आता जा रहा है इसके अंदर। प्याज मैंने ली है बड़े साइज़ की और उसमें मैंने किया है लंबाई में कट। अगर आप इसको चॉपिंग में करते हैं तो वो ज़रा उसकी लुक ज़रा चेंज हो जाएगी। ये जो लंबाई में होती है कटिंग इसकी खूबसूरती को और ज़्यादा अच्छा बनाती है। तो ये दाल बनती थी जब कभी मेहमान घर में आते थे तो उनके लिए तो ख़ास तौर से ये दाल बनाई जाती थी क्योंकि दूसरी दालें जो होती हैं वो आम रूटीन में बन जाती है, जैसे मसरी की दाल होगी, साबुत मसर हो गए, मगर इसको एक अलग अहमियत मिलती थी। मैंने जैसे बताया कि मुग़ल ज़माने से ये दाल चलती आ रही है और ये बहुत ही अपने अंदर एक ख़ास अपना निज़ाम रखा हुआ है, इसने अपनी प्रेजेंटेशन रखी हुई है। इसके अंदर मैंने डाली हैं 3 मिर्चें डाली हैं ग्रीन चिली और 1 टमाटर मैंने चॉप करके इसके अंदर ऐड किया। इसको ये हमने गलाना है टमाटर को और ये मिर्चों का जो टेस्ट आएगा उसको और ज़्यादा हमारा तड़का ज़बरदस्त बन जाएगा। ये देखिए तो इसी तरीके से हमने इसको हिला कर करते रहना। देखिए फ्लेम जिस तरह आ रही है ना साइडों से, ये इसके तड़के को और ज़्यादा डिलीशियस बनाएगी। तो इसी तरीके से आप कीजिएगा। तो आ रही थी बात की अहमियत की। तो ये दाल इतनी अहमियत रखती थी कि जब कोई मेहमान आता था तो उसके सामने बनाई जाती थी। साथ में अकेली नहीं होती थी, इसके साथ हमने स्वीट डिश के तौर पर बनाते थे शकराना। शकराना जो होता है वो बनता है बूरे के साथ, या अगर आपके पास बूरा मौजूद नहीं है तो आप चीनी को ग्राइंड कर लें और वाइट चावल को हम करते हैं साथ में बॉयल। उसका बनाने का तरीका यह है कि वाइट चावल को बॉईल करें, उसके ऊपर जो आपने चीनी या बूरे की जो हमने बारीक ग्राइंड करके रखा है उसके ऊपर थिक सी लेयर इसके ऊपर डालते थे, उसको चावलों को पूरा कवर कर देते थे। और फिर क्या करते थे, पहले मैं आपको ये तड़का लगा कर दिखाती हूँ। ये देखिए वाह जी वाह, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बना है तड़का। और हमारी जो दाल है उसकी जो फाइनल इसकी जो लुक आई है, फाइनल मेकअप जो हुआ है वो हो चुका है और ये बहुत ही मज़ेदार बनी है। और ये जो हमारा फ्राइंग पैन होता है हमने इसके अंदर भी दाल डालकर फिर से करनी होती है अंदर से इसके ऊपर फ्राई के तौर पर। और ये दाल अगर आप फ्राइंग पैन वाली खाते हैं तो ये बहुत ही मज़ेदार लगती है। जी हाँ, तो हम प्रेजेंट करते हैं दाल को एक बॉल के अंदर। तो उसके अंदर हमने डाली है दाल और ये देखिए कितने खूबसूरत इसकी प्रेजेंटेशन हो रही है। तो मैं बता रही थी शकराना। शकराना ये होता है कि हमने वाइट चावलों को पूरे से कवर करना होता है, उसके ऊपर हमने देसी घी के ऊपर से डिज़ाइनिंग करनी होती है, राउंड राउंड घुमाकर उसके ऊपर उसको पूरा कवर करना होता है। उसके अलावा उसके ऊपर जाते हैं ड्राई फ्रूट्स।
ड्राई फ्रूट्स में आप नारियल, बादाम, किशमिश वगैरह ले लें और उसको ऊपर से उसको बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से इसको करें गार्निश। तो वो हो जाता है शक्राना विद माश की दाल। और सफ़ेद चावलों के साथ भी इसको दाल को सर्व करते हैं और रोटी के साथ भी। रोटी अगर आप कर रहे हैं सर्व तो उस पर देसी घी की मिकदार ज़्यादा लगाएं। और ये कॉम्बिनेशन है इस दाल का देसी घी के साथ, तभी आपको ये दाल बहुत ही मज़े की लगती है। और मीठा होता है शक्राना, तो इसका पूरा कंप्लीट एक पेयर है। और ये इसी तरीके से आप जब इसको प्रेजेंट करते हैं मेहमानों के सामने तो वो बहुत खुश होते हैं। तो ये हो गई हमारी दाल तैयार। और ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। और इसी तरीके से आप बनाइएगा, हर चीज़ का कॉम्बिनेशन आप इक्वलिटी चेक करें, इसकी थिकनेस चेक करें, उसका कलर चेक करें। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बना है। और अब तो मुझे ये दाल बहुत अच्छी तरीके से बनानी आ चुकी है। तो मैं चाहती हूँ कि इस तरीके से आप लोग भी फ़ायदा उठाएं और इसी तरीके से आप भी दाल माश बनाना सीखें और दूसरों को भी सिखाएं, जिससे कि ये चीज़ आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहे और लोग इससे लुत्फ़अंदोज़ होते रहें। और इसी तरह ये रेसिपी सब तक पहुँचती रहे और सब इसको आगे से आगे इसको स्प्रेड करते जाएं, फैलाते जाएं। और ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। और मैं करने लगी हूँ टेस्ट। ऐसे ही टेस्ट करूँगी क्योंकि मैंने अभी ठहर कर रोटी बनानी है या फिर दाल चावल जो भी बनाने हो मैं थोड़ा ठहर के बनाऊँगी। और शक्राने की रेसिपी मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी नेक्स्ट टाइम। और ये बहुत डिलीशियस बनी है माशाल्लाह। काफ़ी टाइम हो गया था, बच्चों के लिए मैंने कोई चीज़ नहीं बनाई थी सैलड के उसमें। तो आज हम बच्चों को भी खुश करने लगे हैं, उनके लिए मैंने बनानी है बहुत ही अच्छी सी अट्रैक्टिव सी प्यारी सी सैलड ड्रेसिंग। क्या करना है, लेनी है हमने कैरेट, उसको करना है पील ऑफ, पतले पतले स्लाइसेस राउंड शेप में हम इसको निकालेंगे। और इसी तरीके से हमने बाकी स्लाइसेस जितने हमें चाहिए सब स्लाइसेस उतार लेंगे। आ जाती है खीरे की बारी। खीरे को भी हमने आगे से कट लगाकर उसके भी राउंड राउंड स्लाइसेस बारीक बारीक पतले पतले से स्लाइसेस उतार लेने हैं। और एक स्क्वायर कट लगाकर हमने लेना है एक खीरे के ऊपर का हिस्सा और उसको सीधा सा बनाकर साइड पे रख लेंगे। पहले हमने राउंड शेप में गोल प्लेटर के अंदर लगाने हैं खीरे, फिर उसके ऊपर लगाने हैं जितनी हमें डिज़ाइनिंग के लिए चाहिए कैरेट के पीसेस, वो हम लगाएंगे। सेंटर में मैंने लगाया जो खीरे का स्टेम मैंने काटा था और उसके ऊपर मैंने गोल राउंड का खीरा बनाया। और साथ जो पीसेस बचे थे हमारे खीरे के, उसको मैंने बीच से कट लगाकर उसकी बनानी है, इसके विंग्स बनाने हैं। और ये मैं एक बना रही हुई इमेज बटरफ्लाई की, बेबी बटरफ्लाई की। और उसकी जो ऊपर जो उसकी एंटीना होते हैं उसको भी मैंने कट लगाकर उसको बना दिए हैं। और छोटे छोटे से गाजर का जो आगे वाला हिस्सा था उससे मैंने राउंड राउंड शेप की छोटी से हमने बनाई हैं, इसके एंटीने की हेड बनाई हैं। और आती है इसकी आइज़ की बारी। आइज़ को भी मैंने इसी खीरे की ऊपर से जो उसका छिलका होता है वहाँ से राउंड शेप में कोशिश की है, जब जितना राउंड हो सकता है उसकी आइज़ को कट करके मैंने लगाया है। और इसी तरीके से मैंने इसके बनाने हैं स्माइली लिप्स बनाने हैं, तो उसको भी मैंने इसी तरीके से कोशिश की है प्यारी प्यारी सी इसके लिप्स को इमेज में डालने की, इमेज में उसको पूरा करने की। और ये बहुत ही प्यारी इसकी फेस बन गया है। आ जाते हैं इसके पाँव की तरफ। तो पहले से जिसके मैंने विंग्स बनाए हैं उसमें थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर लेते हैं। गाजर के टुकड़े को हमने गोल गोल राउंड में कट कर कर उसके ऊपर से हमने डिज़ाइनिंग कर ली। और ये अब बहुत ही प्यारी हमारी बन गई है इमेज बटरफ्लाई की। और उसकी ज़रा मैंने इसके छोटे छोटे से पाँव भी बनाए हैं। कितनी खूबसूरत इमेज बनी है और बनाना बहुत ही आसान है। इसी तरीके से आप भी बनाइएगा और अपने अंदर अट्रैक्टिव करिए। ये सैलड ड्रेसिंग लाजमी अपने मेन्यू में ऐड करना। और जनाब आ जाती है मेरी बारी। तो आपने मेरे चैनल को कितना सब्सक्राइब किया है ना? अगर नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल को बेल आइकन के बटन को कीजिएगा प्रेस, जिससे आने वाली अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंचे। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दोस्तों का, घर का, रिश्तेदारों का, सबका बहुत सा ख्याल रखिएगा। और मुझे दीजिए इजाज़त। ओके फिर, अल्लाह हाफिज़।